यह एक ऐसा शैतान का खेल है जिसमें दो खिलाड़ी कार चलाते हुए एक दूसरे से सवाल पूछेंगे और अगर गलत जवाब दिया तो कार की गति तेज हो जाएगी और मोड़ आने पर कार की गति तेज रही तो कार में रखा नाइट्रोग्लिसरीन के हिलने से कार और चालक दोनों ब्लास्ट हो जाएंगे, जिससे बचने के लिए खिलाड़ियों को अच्छी ड्राइविंग स्किल्स और विरोधी को फंसाने की चाल आनी चाहिए। खेल शुरू होते ही बुढ़ा अपना पहला सवाल पूछता है कि वो कौन से हाथ में बंदूक रखता है, लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में। लंबे बालों वाला आदमी सोचता है कि बंदूक को लेफ्ट हाथ में रखने के बजाय राइट हैंड में रखना ज्यादा आसान है। तभी उसकी गाड़ी के टायर के नीचे एक पत्थर आने से नाइट्रोग्लिसरीन हिल जाता है। कार चलाते हुए सोचना ज्यादा खतरनाक था। फिर बिना किसी सुराग के उसका जवाब होता है राइट हैंड में। तभी शैतान अपना फैसला सुनाते हैं कि बुढ़ा दोनों हाथों में गन रखता है, जिस कारण गलत जवाब देने से आदमी के कार की गति दुगनी हो जाती है। इस खेल में कुल 3 सवाल थे, जिसमें बुढ़ा एक अंक जीत चुका था। अब आदमी के सवाल पूछने की बारी थी। वो सड़क के किनारे की दुकान को देखकर पूछता है कि क्या इस बंद जगह पर चॉकलेट है। हर खेल में शैतान वास्तविक दुनिया को बदल देता था, जिस कारण जंगल में चॉकलेट का होना संभव नहीं होना चाहिए। पर बुढ़े ने याद किया कि वो अभी एक दुकान से गुजरा था जहाँ चॉकलेट हो सकती थी। वो हाँ में जवाब देना चाहता था। तभी उसे याद आया कि उस दुकान पर किराए का बोर्ड छपा था। इसका मतलब दुकान खाली है जिसमें चॉकलेट नहीं हो सकती है। इसलिए बुढ़े का जवाब ना होता है, लेकिन उसका जवाब भी गलत निकल जाता है। दरअसल यह इस आदमी की चाल थी। वो जानबूझकर दुकान के पास सवाल पूछता है ताकि बुद्ध कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि असल में चॉकलेट उसके जेब में थी, जिससे दोनों बराबरी पर चल रहे थे। तभी अगली मोड़ पर बुढ़ा हॉर्न बजाकर आदमी का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और चुपके से सड़क के किनारे लगे बिलबोर्ड पर बंदरों की संख्या गिनकर सवाल पूछता है, जिसमें आदमी का जवाब फिर से गलत था, जिस कारण उसकी कार की गति और भी तेज हो गई थी। आदमी अपना आखिरी सवाल पूछता है कि क्या गाड़ी में रखा नाइट्रोग्लिसरीन तरल है। यह सुनकर बुढ़े को हंसी आ जाती है कि क्या फालतू सवाल पूछ रहा है। उनकी गाड़ी की स्पीड 125 किलोमीटर प्रति घंटा थी और आगे एक यू टर्न आने वाला था। इसमें दोनों मरेंगे, लेकिन आदमी मुस्कुराने लगता है। तभी उसने अपनी राक्षसी शक्तियों से नाइट्रोग्लिसरीन को 1 सेकंड में जमा दिया था। इन खिलाड़ियों को यह सब शक्तियां राक्षस से सौदा करने पर मिली थी, लेकिन बुढ़े के पास ऐसी शक्ति थी जिससे वो समय में पीछे जा सकता था। बुढ़े ने यह आखिरी राउंड में इस्तेमाल करने के लिए बचा कर रखी थी। तभी बुढ़ा शक्तियों से आखिरी राउंड की शुरुआत में चला जाता है और जब आदमी नाइट्रोग्लिसरीन को जमाकर सवाल पूछ रहा था कि कार में नाइट्रोग्लिसरीन तरल है या नहीं, तो बुढ़ा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, जिसे सुनकर आदमी हैरान हो गया था। हीरो की आभा रखने वाला यह आदमी विलेन से हार जाता है। अच्छी बात यह थी कि दोनों जिंदा थे, लेकिन बड़ी मेहनत से जुटाई 98 राक्षसी चाबियां आदमी ने गंवा दी थी, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। यह खिलाड़ी राक्षसी शक्तियों से धोखे से गेम को जीतना चाहता था, जिस कारण उसे सजा तो मिलनी ही थी। दूसरी तरफ उसकी दोस्त ने प्राचीन चित्रों की पहली को सुलझा लिया था, जिसका मतलब था 99 राक्षसी चाबियां से न सिर्फ खेल को पूरी तरह मिटाया जा सकता था, बल्कि शैतानों को असली दुनिया में भी बुलाया जा सकता था, जो पूरी दुनिया को नर्क में बदल सकते थे। और तभी बुढ़ा खिलाड़ी राक्षसी शक्तियों से शैतानों को धरती पर बुला लेता है और पूरी दुनिया को खेल का अखाड़ा बना देता है। अगर 48 घंटे में इस शैतान के जादू को कोई नहीं तोड़ पाया तो जल्द ही 1/3 मानवता मिट जाएगी।